खा के सो जाऊं और फिर कहूँ कि मेरा भर्ती में नंबर क्यों नहीं आती। यार यार इनके सामने क्या हम कहेंगे। पब्लिक के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, आपको मुकदमे भी झेलने पड़ेंगे। ये अंग्रेजी में कहावत खड़ा कर दिया कि इनने गोली भी चलाई है, इनने पुलिस भी बच्चा हमारा फटा पिटे हम और उल्टा के तुम्हें चेक की। उसके बाद फिर मैंने 1 वर्ष जॉब की सर। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल सच तक पर। तो युवाओं के लिए आप क्या विचार रखना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखिए, मैं उन युवाओं से सिर्फ इतना एक मेरा निवेदन भी है कि वो किसी गलत रास्ते पर ना जाए। आजकल क्या है कि मैं उनसे बस यही आग्रह कर रहा हूँ कि वो जो रास्ता है, जो ट्रैक तुम बनाना चाहते हो, उसी पे चलो, अच्छे रास्ते पे। आप चाहे पुलिस की तैयारी करो, फौज की तैयारी करो, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, आप खेल में प्रतिभा दिखाओ, लेकिन वो रास्ता आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। उस पर वर्क करिए, दिन रात मेहनत करिए। लक्ष्य के लिए पागल होना पड़ता है, तब वो प्राप्त होता है। आप गलत रास्ते, कोई नशे का रास्ते ना चूज कर जाए, क्योंकि वो उम्र जो होती है 16, 17, 18 वर्ष वाली, वो आपकी लाइफ मेकिंग वाली प्रोसेस है। वहां से स्टार्ट होगी, वो इनिशियल स्टेज है आपके कैरियर की। तो आप उस गलत रास्ते पे न जाएं और अपना लक्ष्य डिसाइड करके और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए आपको लगातार मेहनत, संघर्ष, अपने गोल पे वर्क करना पड़ेगा। आप ये कहोगे मैं खा के सो जाऊं और फिर कहूँ मेरा भर्ती में नंबर क्यों नहीं आया, तो ऐसे तो दोस्त अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो। मैं बस युवाओं से ही अपील करता हूँ कि आप जहां कहोगे मैं तो खड़ा ही हूँ आपके साथ, आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम है हम लोग खड़े हैं, आपके पेरेंट्स भी खड़े। लेकिन दोस्तों, नशे की तरफ मत बढ़ना, कोई गलत कदम अग्रसर मत करना। पढ़ाई करिए, खेलिए, आप जो मन में चाहो, जो आपने टारगेट बनाया उस पर काम करिए। बस मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल सर, ये युवाओं के लिए एक संदेश है, और खासकर जो जानते हैं, परिचित हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि आज की पीढ़ी अगर किसी तरीके से डूब रही है तो कहीं ना कहीं नशे की आदी होकर खुद को खत्म कर रही है। अब मैं आगे जो बात करूंगा, अब एक लास्ट और एक आखिरी सवाल कि ऐसी सर कोई भी एक घटना, कोई भी एक ऐसी स्टोरी जो आपके जीवन में हुई हो और जिससे बच्चों को सीखने को मिले। देखिए सर, जब मैं इंजीनियरिंग करने गया तो आपको मालूम है इंजीनियरिंग का माहौल, सब चीज़ उससे तो बच्चे क्या है, घबरा जाते हैं। हम लोगों में भी वो घबराहट थी। तो आप उससे डरिए मत, उस पर आप चलिए और अपना जो भी करना है बेस्ट, उसमें हमें बेस्ट देना है। क्योंकि बड़े बड़े उसका एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है, बड़े बड़े लोगों के बच्चे वहाँ पे। तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली वालों को थोड़ी हिचकिचाहट होती है, यार यार इनके सामने क्या हम कहेंगे, या कैसे हम क्लास में जाएंगे, कैसे हम सेमिनार फेस करेंगे, कैसे हम अपने जो है असाइनमेंट करेंगे। तो वो चीज़ को नहीं घबराना, हमें करना है। हाँ, हमने तय कर लिया भाई, हमें वो करना है तो बस करना है। क्योंकि अगर आप वो एग्जाम्पल सेट कर दोगे तो आप वो बन जाओगे, और आप भाई पीछे हटते रह रहे, भैया नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे यार उसमें तो बहुत बड़े बड़े लड़के आ रहे हैं, इसमें तो कंपटीशन में बहुत बैठ रहे हैं। तो ये नहीं, आप बस एक गोल बना लो कि मुझे करना है और यही सब सीखें। कोई ऊपर से सीख के नहीं, यही सब सीखें। सब करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। इसमें नहीं तो अगले में, अगले में नहीं तो उसमें, तो आपको जरूर बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आप उस पर फोकस करिए, अपने टारगेट पे। हाँ, खेलिए कूदिए, सब कुछ करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसके लिए, लेकिन अपने टारगेट पे जरूर फोकस करिए। आप सर कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि लोग बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप राजनीति से दूर नहीं रह सकते। क्यों? अच्छा, पेरेंट्स तो कहते हैं, हमारे पेरेंट्स कौन सा चाहते थे भाई, इतनी अच्छी जॉब साउथ अफ्रीका रवांडा से छोड़ के और कहीं तुम राजनीति में जाओ, वो भी नहीं चाहते। लेकिन सर, चाहता कोई नहीं है, लेकिन आप चले जाओ ट्रेन में, आप चाय की दुकान पे चले जाओ, आप रेस्टोरेंट चले जाओ, आप कहीं किसी भी डिपार्टमेंट चले जाओ, चर्चा राजनीति की करेंगे। चर्चा वही रहनी, यार प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया, मुख्यमंत्री ने क्या, विपक्ष ने कुछ नहीं किया, या सरकार कुछ नहीं करी। लेकिन उनसे कहो अपने बेटे को राजनीति में, नहीं 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 भाई, उसमें कोई सियोरिटी नहीं है, उसमें कोई तो जो जाना चाहता है, जो राजनीति करना चाहते हैं, जो चेंजेस करना चाहते हैं, जो बदलाव करना चाहते हैं सिस्टम में बैठ के, तो वो आए, अवश्य आए राजनीति में और अच्छे पहलुओं पर वर्क करें। और मैं तो सिर्फ और भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे देश में ईमानदार व्यक्ति की कदर जो है वो कम होती जा रही है। आप देखो, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ।
आप देखो हर कोई आदमी जब बात करता है, हाँ यार ईमानदारी से काम करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए, अधिकारियों को भी। ईमानदारी से कोई काम ही नहीं कर रहा, किसानों के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा भाई, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। लेकिन जब बात आती है कि तुम कितने ईमानदार हो अपने, तो फिर अब क्या करोगे ईमानदारी में। तो फिर सर मैं किस्सा बताता हूँ, एक गांव के दो लोग थानेदार बन गए, अच्छा। हाँ एक साथ। जब वो थानेदार बने तो भाई चले गए अपनी ड्यूटी पे, नौकरी पे चले गए। भाई एक व्यक्ति ने सर इतना भ्रष्टाचार किया, इतने पैसे कमाए, दिल्ली कोठी, लखनऊ कोठी, एटा कोठी, मैनपुरी कोठी, बच्चे विदेश में भेज दिए पढ़ने के लिए। अब एक बेचारा ईमानदार, उसे क्या ईमानदारी की माला जपता रहता था वो व्यक्ति कि भाई मेरे समाज क्या कहेगा, मेरे परिवार क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। सर रिटायरमेंट का समय आ गया, दोनों ने कही कि यार शहर की तो आओ हवा अच्छी नहीं है, चलो हम लोग गांव में ही चलते हैं। दोनों लोग रिटायर होके गांव में आ गए। हाँ गांव में आ गए। तो अब देखो हमारे यहाँ के लोगों की सोच बता रहा हूँ, वो अपनी पब्लिक जो है, जो हमारे लोग हैं, वो क्या सोच रखते हैं ईमानदार आदमी के लिए। उनने कही कि भैया देखो आए रहो टीचर हो, कचूर करपा बालकन को सरकारी पढ़ रहे दिल्ली, और एक मकान भाई टूटो फूटो बन पाओ है एटा में, और 100 गांव में तो भाई झोपड़ी टीन की टीन है, क्या फायदा है वो, जाओ नौकरी भाई देखो से रखूँ, हाँ 4 गाड़ी, और विदेश में लड़के पढ़ रहे हैं, अच्छा ही कोठी। तो वहां भी हम लोगों को ये सोच भी बदलनी पड़ेगी। ईमानदार व्यक्ति को रेस्पेक्ट करेंगे, लोग उसकी तारीफ करें तो बदलाव हो सकता है, नहीं तो आप बताओ उन्हीं में लोग, अब घर वाले तैयार नहीं ईमानदार आदमी को एक्सेप्ट करने के लिए। आप तो ये भूल जाओ, अभी बिना गाड़ी के भी चले जाओ, आप हो या हम हो या कोई काय को नेता है मोटरसाइकिल पे आया था जगह कर ले हो, हाँ तो सर ये अपने खुद फैमिली की थिंकिंग ये है कि ईमानदार व्यक्ति को वहां भी रेस्पेक्ट नहीं मिल रही, जिका कर ले हो। हाँ आप भ्रष्टाचार करके चले जाओ, घर पे मिठाई के डब्बे पैसे या घर वाले आ बैठे, बड़ा कमाऊ पूत है भैया, बड़ा कमाता है। और ऐसे ही भाई ईमानदार आदमी जो रिश्वत नहीं लेता, बाकी तो तनख्वाह आनी है महीना पे, बस। वो तो कचू लेना, वो बच्चों कचू न लाए रिंदे ताउते चल रहा है, बेलावत है पैसा, बेलावत है भैया, बेलावत से। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने जब ये कहानी सुनी, एक बड़े पत्रकार ने सुनाई, हम लोग कहीं बैठे थे वहां पे, तो मुझे लगा हाँ यार वो सच कह रहे हैं। तो हमें ये चीज भी देखनी है कि भाई ईमानदार आदमी को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वो क्यों ईमानदार बने। घर परिवार गांव समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आप धन कमा लो चाहे बेईमानी से कमाओ, जब से आपकी रेस्पेक्ट। आज अगर ईमानदार के लिए जगह नहीं है, हाँ कम है, ईमानदारी छोड़ेगा ही, हाँ कम है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो हमें ये इसको भी जीवित रखना है, क्योंकि ईमानदारी सब जो है ऑनेस्टी वो खत्म ना हो जाए, कि वो भी है डिक्शनरी में, इसलिए वो लोग कभी खत्म नहीं होने देंगे जो लोग ईमानदार हैं। हमने लिख रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ईमानदार वाला, वो आपके पीछे। हाँ बड़प्पन अमीरों में नहीं, ईमानदारी और सज्जनता में सन्ने। हाँ सर आपका स्लोगन बढ़िया है, लेकिन मैं यही संदेश देता हूँ कि हमें कम से कम उस ओर रहना है, और अपनी जितनी प्राकृतिक चीजें हैं, आपको पेड़ पौधों पे भी ध्यान देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब मैं सिर्फ राजनीति है तो मैं राजनीति के मुद्दे की बात करूंगा, नहीं। जो समाज को सुधारने की, जो समाज को विकसित करने की कोई भी इनिशिएटिव लेगा, हम उसके साथ तैयार हैं सर। हम तो चाहते हैं पर्यावरण को भी मजबूत करना है, पेड़ पौधे भी लगाने हैं, और मुझे तो सर शौक है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है, पेड़ पौधों को उनको भी बहुत ज्यादा लगा हुआ है, इसलिए हम लोगों को भी बहुत लगा हुआ है। अभी हमने बहुत पौधे लगवाए सर। अच्छा ये हाँ जब ये चल रहा था, अभी इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्ड था, जब उन्होंने अपना बताया था कि सभी कार्यकर्ताओं को, तो हमने पेड़ पौधे लगाए। मेरे घर पे तो छोटा सा पार्क भी है शहर में सर, घास भी लगी है, पेड़ पौधे भी है। गांव में भी मैंने बना रखा था, वो बड़ा था। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिससे हमारा पर्यावरण भी बचेगा, हमको प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। तो हमें हर चीज को फोकस करना है, ये नहीं कि मैं सिर्फ राजनीति की मुद्दे की बात करूं, मेरे को पद चाहिए, बस ये चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। जो समाज को आगे ले जाएगा हम लोग उसके साथ हैं, जो समाज के मुद्दे उठाएगा लोग हम उसके साथ हैं। लेकिन सर लेट के राजनीति तो नहीं हो पाएगी। नहीं हो हाँ, घर में बैठ के तो राजनीति नहीं हो पाएगी। ये तो हम लोग इसको सर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए ये भी एक स्लोगन है। हाँ कि आराम से राजनीति करने से आराम से नहीं, पब्लिक के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, आपको मुकदमे भी झेलने पड़ेंगे, आपको लड़ाइयां भी लड़नी पड़ेंगी, आपको धरने भी देने पड़ेंगे। मेरे 6 मुकदमे सर, वो भी सारे सरकार बना कौशलेंद्र यादव है। किसी व्यक्ति से मेरी कोई लड़ाई नहीं है आज तक। हम लोग सर पेन पकड़ने वाले लोग हैं। पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, ये अंग्रेजी में कहावत है। तलवार से ताकतवर पेन है, तो हम लोग वो लोग थे सर। लेकिन इस सरकार ने हमें तलवार के उसमें कटघरे में खड़ा कर दिया कि इनने गोली भी चलाई है, इनने पुलिस भी पीटी है, इनने पत्रकार भी मारे हैं, इनने ब्लॉक प्रमुखी के पर्चे में एडीएम साहब को भी पीटा है। ये मेरे पे धारा है, 6 मुकदमे चल रहे हैं। तो
तो ये इसलिए कि पब्लिक की आवाज़ उठा रहे, हम लोग जागरूक है। और आपको मैं बताऊं, इस चुनाव से पहले ऐसे ऐसे इंस्पेक्टरों को घर भेजा गया मेरे कि ये घर में कैद रहे। अच्छा। हाँ, क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर थे, नाम भूल रहा हूँ, वो गए थे सबसे पहले मुझे धमकाने मेरे घर। उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी मेरी सोशल मीडिया पर कि तुम सिर्फ घर बैठ जाओ। अरे भाई, बाहर नहीं निकलना। हाँ 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 हाँ, तुम क्यों उठा रहे हो सब लोग बैठे? अरे भाई, मुझे क्या मतलब उनसे? भाई मैं समाज पे अत्याचार होने दूं? मैं पब्लिक की आवाज ना उठाऊं? आप गरीब दलित पिछड़े को आप FIR नहीं लिख रहे, आप थाने से भगा दे रहे हो। युवा अगर कहीं निकल गया, अपना जन्मदिन मना रहा है, आप उसे उठा ले रहे हो। तो मैं तो ये कहता हूँ, कानून के दायरे में रह के अगर कानून कोई तोड़ रहा है तो आप कार्रवाई करो ना। ब्लॉक प्रमुखी के हम पे मुकदमे लगे, उनके लोगों ही नहीं पत्रकार को मारा, देवेश पाल को। अच्छा। हाँ, और मेरे पे मुकदमा है कि तुमने मारा। मुझे देवेश पाल जी मिल गए तो उनने कही मैंने आपको मारा, तो उनने की नहीं मारा। अब बताओ, सरकार ने मेरे ऊपर खोल दिए, पुलिस ने, कि उनने मारा। पर्चा हमारा फटा, पिटे हम, और उल्टा के तुमने केस भी उनको हमारा पीटा। ही। हाँ हाँ, केस भी हम पे ही लगा दिया। तो आप देखो ये सरकार कहाँ तक हित में है। मतलब जो विक्टिम है उसी को अपराधी आपने बना अपराधी दिया। घोषित कर। हाँ हाँ, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप देखो, तो न्याय तो पब्लिक करती है ना। बिल्कुल। अच्छा, आपने हमें पर मुकदमे लगा दिए, तो ये तो जुडिशरी का काम है ना, कि अब वहां पे साबित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे आप लोग। हम भाई जुडिशरी पे विश्वास करने वाले लोग हैं, संविधान पे विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे विश्वास करने वाले लोग हैं। तो हम लोग उस चीज को नहीं मानते, आप और मुकदमे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं हम पे। लेकिन इस तरह नहीं हो पाएगी, इस तरह नहीं भाई सहन कर पाएंगे कि आप अत्याचार करते रहो और हम लोग शांत बैठेंगे। तो ऐसा समाजवादियों का इतिहास नहीं रहा। समाजवादियों का इतिहास तो ये रहा है, नेताजी से लेके, लोहिया जी से लेके, जनेश्वर मिश्र जी से लेके, और आज नेताजी तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक। भाई सड़कों पर हम लोग उतरेंगे अगर पब्लिक के खिलाफ अन्याय, युवाओं पे अन्याय के खिलाफ तो बोलेंगे। अन्याय के खिलाफ तो बोलेंगे भाई, चाहे बेशक हमें और सजा मिल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग जो कहना है वो कहते रहिए, उससे हमको कोई फर्क नहीं है। लेकिन हम काम तो करेंगे भाई, काम करेंगे लोगों के बीच में रह के। आज आपने जो अपने मुद्दे जो रखे और जो भी चर्चा आज इस जिन बातों पर रही है, मैं मानता हूं कि ये बातें जब लोगों के सामने पहुंचेंगी तो एक कहीं ना कहीं जो जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा है कि हम ऐसा बदलाव नहीं कर सकते, या दूसरा व्यक्ति बदलाव सिर्फ राजनीति में एंट्री करता है तो सिर्फ कमाने के लिए करता है, तो उसकी ये सोच बदलेगी। हमने इसीलिए इस चैनल को रखा है सच तक के नाम से, क्योंकि हम जब एक व्यक्ति को आप दोषी ठहराते हैं, एक भ्रष्टाचार करता है और उसके लिए हम दूसरे को पकड़ते हैं, लेकिन वो सही है। तो जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है, होना चाहिए। बिल्कुल। आज आप लोग समझ गए होंगे कि चाहे कोई भी पहलू है, चाहे राजनीति है, चाहे कोई भी है, हम अगर एकजुट होकर मेहनत से कार्य करते हैं तो बदलाव जरूर होता है। और इसी के साथ हम अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।